गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पावर ऑफ इंटरडे में आपका स्वागत है। अभी अभी हम लोगों ने एक चेक प्लान किया है जो 23,700 का कॉल है, जिसको आपको खरीदना है 113 से 115 में। अभी अभी मैंने मैसेज किया है 11 बजे, मैंने मैसेज किया अभी 1 मिनट पहले। 113 से 115 में खरीदना है। 106 का स्टॉप लॉस रहेगा और 130 का आपका टारगेट रहेगा। टारगेट आप 130 135 जो आपको लगे सही वो आप कर सकते हैं, रख सकते हैं उसको। और ये अभी चल रहा है, देखते हैं कहाँ पे अभी है। अभी 119 आ गया है। जब मैंने मैसेज किया था तो ये लगभग 115 114 के आसपास था। आप इसको खरीद सकते हैं। 115 114 या 116 17 भी है तो आप इसको खरीद के 106 का या 105 का वापस लगाइए और 130 से 135 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करिए आप। एक दो का ऊपर नीचे कोई ये नहीं है। जब मैंने मैसेज किया था तो ये 115 के नीचे था, 115 114 ये चल रहा था। अभी इसको लेना है और इसको होल्ड करना है। इसमें अच्छा टारगेट आ सकता है और बहुत जल्दी 130 135 का टारगेट बहुत जल्दी आ सकता है। अब ये तुरंत ही 121 122 भी आ गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि राइट टाइम पे एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही टाइम पे एंट्री अगर आपका हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाता है और टारगेट बहुत जल्दी आ जाता है। ये ऑलमोस्ट हमारा उस वक्त लो बनाया था 114 पॉइंट समथिंग का। और जो भी प्राइस मैं दूंगा उसमें 1 रुपया 2 रुपया देखना नहीं है। आप 1 रुपया 2 रुपया ऊपर नीचे आप बाय भी कर सकते हैं और 1 2 रुपया आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा स्टॉप लॉस भी आप चाहे तो उसको रख सकते हैं आप। इसमें हमारा 130 का टारगेट है और हमारा 106 का स्टॉप लॉस है। तो लगभग इसमें 15 से 16 पॉइंट का हमारा टारगेट हो गया और स्टॉप लॉस हो गया हमारा लगभग 115 है तो 106 का तो 9 पॉइंट के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। इसको आप 100 टारगेट को आप 135 भी कर सकते हैं। हम लोग टारगेट को 135 ही करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा एंट्री हुआ है तो इसमें थोड़ा सा टारगेट हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे अभी। 135 का स्टॉप टारगेट हम लोग का टारगेट रहेगा। और हमारा स्टॉप लॉस जो 120 आ गया तो इसलिए हम स्टॉप लॉस को भी अब थोड़ा सा हम लोग करेंगे ट्रेल। अब हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो हो जाएगा हम लोग का 109 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पे रिस्क भी कम गया है। अगर किसी ने 115 116 पे अगर लिया होगा या 117 पे तो उसका रिस्क भी अब कम हो गया है। सिर्फ 5 6 पॉइंट का रिस्क है इसमें। और जैसे ये 123 24 जाएगा तो स्टॉप लॉस को हम लोग फिर से ट्रेल करेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं कि क्या होता है। अभी हम लोग का स्टॉप लॉस जो होगा वो 109 का ही होगा। 109 का हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा फिलहाल अभी के लिए। क्योंकि प्रॉफिट में जब आए तो आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मेरे फेवर में जाना होगा तो वो वहीं से चला जाएगा। अगर मेरे फेवर में वो नहीं जाना है तो वो कहीं भी स्टॉप लॉस लगाएंगे वो हिट करेगा ही करेगा। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं थोड़ा देर के बाद क्या होता है। प्राइस जो है सो फंस रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है। और अभी भी इसमें चांसेस है कि ये हमारे टारगेट को जाएगा। थोड़ा देर देखते हैं, अगर ये तुरंत नहीं गया तो हम लोग टारगेट जो 135 हम लोग सोचे हैं वो फिर से हम लोग 130 ही कर देंगे। मतलब हम लोग को 130 135 में कहीं भी इसको बुक कर लेना है, फ्लो में जहाँ भी हो जाए। फिलहाल अब 125 के आसपास आएगा। हम लोग एसएल को थोड़ा सा आउट करेंगे ट्रेल। हम लोग एसएल जो 109 है उसको करेंगे 111। अब हम लोग का रिस्क इसमें और कम हो गया है। 115 16 पे अगर किसी ने खरीदा है तो सिर्फ 4 5 पॉइंट का इसमें अब रिस्क है इसमें। तो अब हमारा एसएल हो गया है 111 का। ये इसने अभी जो हाई बनाया था वो ऑलमोस्ट जो है 124 के ऊपर का बनाया था हाई। और यहीं भी ये कहीं पे फंस रहा है। तो अगर इसको जाना है तो ये यहीं से निकल जाएगा और 130 के ऊपर ये आ जाएगा तुरंत। अगर इसको नहीं जाना है तो ये वापस से नीचे जब ये आएगा तो ये 111 नहीं हो सकता, ये 105 107 100 भी आ जाएगी। तो हम लोग 111 के स्टॉप के साथ इसको भी होल्ड करेंगे। थोड़ा देर इसको और देखते हैं। प्राइस जो है 126 के ऊपर जाकर और फिर अभी 120 122 चल रहा है। थोड़ा देर देखते हैं, अगर ये वापस 125 के ऊपर गया तो ठीक है, नहीं तो ये जहाँ भी होगा इसको एग्जिट कर देंगे। 2 4 मिनट और देख लेते हैं। 124 25 प्राइस आ गया है तो हम लोग को स्टॉप लॉस को ऑफ करना है कॉस्ट टू कॉस्ट। अब हमारा यहाँ पे लॉस नहीं है क्योंकि प्राइस फंस रहा है, इसलिए हम लोग इसमें अब रिस्क लेंगे नहीं। हम लोग एस एल को कॉस्ट टू कॉस्ट करते हैं 115 का और थोड़ा देर वेट करते हैं 3 4 मिनट और। अगर ये प्राइस फेवर में गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे इसको। 125 126 पे मैंने इसको बुक कर लिया है। मैंने मैसेज भी कर दिया है कि बुक नाउ एट द रेट 125 126। बिकॉज़ प्राइस काफ़ी देर से फँस रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है। अगर किसी ने बुक कर लिया है तो ठीक है, अगर किसी का बुक नहीं हुआ है तो वो 115 का स्टॉप लॉस लगा के और 125 126 दोबारा आने का वेट करें। अभी जब 125 आया था तो मैंने मैसेज कर दिया था बुक करने का। अगर किसी का 125 124 कहीं भी बुक हो गया तो ठीक है, जिनका नहीं हुआ वो 115 का स्टॉप लॉस लगाइए, कोई रिस्क है नहीं अब। और आराम से वेट कर करिए 125 126 के आस-पास में कहीं पे भी बुक कर लेना उसको। अब ये 122 के ऊपर है। आप आराम से इसको 124 25 26 जहाँ आपको ठीक लगे बुक करिए। 10 11 पॉइंट अभी हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है। बाद में फिर देखते हैं। अभी प्राइस जो है थोड़ा फंस रहा है, हो सकता है 130 के ऊपर जाएगा ये, बट थोड़ा सा थोड़ी देर के बाद जाएगा। मैक्सिमम चांस है कि ये प्राइस 135 145 के आसपास तक जाएगा, लेकिन हो सकता है अभी थोड़ा सा रुक कर जाएगा। अभी देखिए 124 आ गया, 125 भी आ गया। बुक करिए इसको, बुक ना 125 125 आ गया।
125, 126 बुक करिए इसको। 10-11 पॉइंट का हम लोग का प्रॉफिट हो चुका है अभी का। बाद में फिर देखते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने एक सेकंड ट्रेड पर प्लान किया था 2:21 में तेजा 700 का कॉल, जो 128 से 130 के रेंज में लेना था स्टॉप लॉस 123 था और टारगेट 145 का। वो क्विक 130 के आसपास का लो बनाया और बहुत जल्दी 2-3 मिनट में ही 145 का टारगेट को हिट किया। तो सेकंड ट्रेड भी हम लोग का ठीक रहा, बट इसमें एंट्री बहुत फास्ट करना होता, हो सकता है किसी का हो सकता है इसमें 130 हुआ होगा, किसी का 131 132 भी किसी का हुआ होगा। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या था कि इसमें टारगेट बहुत जल्दी आया आया एकदम बहुत क्विक एकदम 145 आया। अभी ये देखते हैं कहाँ पे है। अभी ये फिर से नीचे आ गया है 135 137। ये लगभग 145 के ऊपर का लो बनाया, हम लोगों ने प्रॉफिट को बुक किया और ये नीचे आ गया फिर। तो अब इसमें एंट्री नहीं करना है, ये बहुत क्विक फास्ट ट्रेड था। जिसने भी एंट्री किया होगा और जिसका प्रॉफिट हो गया, चाहे वो जितना भी पॉइंट का हो, 10 पॉइंट 12 पॉइंट 15 पॉइंट जो जो भी हुआ, अब दोबारा से इसमें एंट्री नहीं होगा। और आज के लिए देखा डे क्लोज हो गया। जो फर्स्ट ट्रेड था वो भी हम लोग का अच्छा गया फेवर में, उसमें भी हम लोगों ने 10 पॉइंट ही लिया। हालांकि वो हमारे टारगेट को हिट किया, बट हम लोग ने एग्जिट कर दिया था जल्दी जो हो। और सेकंड पेयर भी जो हम लोगों ने प्लान किया, तो वो ठीक रहा। तो निफ्टी में क्या है कि थोड़ा कभी-कभी आपको क्या होगा ना कि फास्ट एंट्री करना पड़ेगा, और हो सकता है कि वो एंट्री ₹2 सस्ता भी मिल सकता है आपको या ₹2 महँगा भी। मैंने पहले भी कहा है कि ₹2 सस्ता महँगा नहीं देखना है, एक प्राइस का रेंज आए तो उसमें आप बाय करने की कोशिश करें। और बाय करते ही स्टॉप लॉस आप लगाएँ तुरंत। स्टॉप लॉस जब आपको मिल गया है तो ₹2 ऊपर-नीचे वो नहीं देखना है, बाय करना है जल्दी से और स्टॉप लॉस पे जाके सेट हो जाना है। और फिर जैसे-जैसे टारगेट ऊपर जाएगा एसएल को टेप करना है। इसी तरीके से निफ्टी में थोड़ा-सा आपको फास्ट एंट्री करना ही पड़ेगा। एक मैंने और दिया हुआ है, ये आपको अ, एंजल वन का है, जो कि 9.5 से लेके ₹10 पे बोला था खरीदने के लिए, और ये 9.5 का ही लो बनाया है। हालाँकि मैंने कहा था कि ये 995 पे जब आया था ₹10 के आस-पास, तो वहाँ भी आप खरीद सकते थे। तो वहाँ भी ठीक है, लेकिन ये एग्ज़ैक्ट 9.5 का लो बनाकर और ये ₹10 के ऊपर ट्रेड कर रहा था अभी। तो ये ट्रेड भी जो है सो हम लोग का अभी ठीक है, जा रहा है, पॉज़िटिव में ही है। अभी ये एंजल वन ₹10 20 पैसा पे है, तो किसी ने अगर 9.5 लिया है तब तो उसको अच्छा प्रॉफ़िट हो रहा होगा। किसी ने अगर ₹10 पे भी लिया है तो भी उसको कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट हो रहा होगा। तो इसका टारगेट आज का है कि अगर ये ₹11 के आस-पास आज अगर मरता है तो इसको बुक कर लेना है, और नहीं तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं। ₹11 के ऊपर 12-13 कहीं भी आप इसको 2500 क्वांटिटी का ये ट्रेड है। इसमें एक अच्छा प्रॉफ़िट निकाल के आप लोगों को मिल सकता है 2 से 3 दिन में। तो अगर आज ये 11 के आस-पास आ जाए तो इसको बुक करके एक आज का ठीक-ठाक प्रॉफ़िट को लेना है, और नहीं तो फिर इसको 2-3 दिन के लिए होल्ड करिए। ये बहुत ज़्यादा चांस है कि ये ₹13 ये तो जाएगा ही जाएगा, इसके ऊपर भी ये अच्छा खासा जा सकता है। तो इस पे भी आप ध्यान रखना है, और इसका स्टॉप लॉस वगैरह सब मैंने ग्रुप में दे दिया है। जिसने भी ग्रुप को जॉइन नहीं किया वो ग्रुप को जॉइन करिए। यहाँ निफ्टी और इक्विटी सबसे ये निफ्टी तो समझिए कि ये जो मैं ट्रेड दे रहा हूँ वो तो डेली देता ही हूँ, लेकिन सबसे मेरा फोकस जो आने वाले समय में रहेगा ट्रेड में, वो इक्विटी का रहेगा, और इक्विटी में ही पैसा मेन बनता है आराम से और टेंशन फ्री होके। तो जिनको भी इक्विटी में ट्रेड करना है और रिलैक्स होके कम रिस्क में ज़्यादा रिवॉर्ड के लिए ट्रेड करना है, ग्रुप को जॉइन करिए और बने रहिए। ऐसे ही बेहतरीन ट्रेड इसमें दिए जाएँगे जो कि लो रिस्क में हाई रिवॉर्ड के लिए होगा। और कुछ पूछना हो, जानना हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं पर्सनली।